मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, भोपाल के मुसलमान जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, नारे तकबीर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भोपाल के सरजमी पे एक लड़का को पकड़ा जाता है और उसे कानूनी सजा देने के बजाय कुछ भी गलती किया हो वो लड़का, उसे कुछ नफरती चिंटू बजरंग दल आरएसएस वाले लोग पकड़ते हैं, उसे उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके फेस पे गोबर पोत देते हैं, उसे शराब पिलाई जाती है, मूत पिलाई जाती है। क्या देश में कानून खत्म हो चुका है? क्या ये मान लिया जाए कि अब देश में कोई कानून नहीं चलेगा? अब देश में ये नफरती चिंटू कानून के जगहों पे खड़े होकर कानून का काम करेंगे? क्या अब मान लिया जाए, या फिर ये मान लिया जाए कि अब देश में दो अलग अलग कानून चलेगी, मुसलमानों के लिए अलग कानून चलेगा और गैर मुसलमानों के लिए अलग कानून चलेगा? क्या ऐसा चलने वाला है? बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जिस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कभी बंगाल इलेक्शन में नफरत फैलाते हैं, कभी झारखंड इलेक्शन में नफरत फैलाते हैं, कभी यूपी इलेक्शन में नफरत फैलाते हैं, उसका असर हमें ये देखने को मिलता है। कभी जमशेदपुर में मुमताज को मार दिया जाता है। आपको बताता चलूं कि जमशेदपुर का मुमताज जिसकी मॉब लिंचिंग की गई, आज उसका इंतकाल हो गया है। क्या आज उसका इंतकाल हो चुका है? जिसकी मॉब लिंचिंग भालूबासा में की गई थी। तो और साथ ही साथ कभी ट्रेन में मौलाना साहब को मारा जाता है, कभी 16 साल के बच्चे को चाकू से मारी जाती है, तो कभी औरतों के साथ छिड़कानी की जा रही है। ये क्या चल रहा है देश में? क्या देश अब कानून से नहीं, ये बजरंग दल और आरएसएस के लोगों के द्वारा चलाई जाएगी? क्या ऐसा सीधा सीधा समर्थन सरकार का अगर इसे नहीं, मैं सवाल करता हूं कि अगर सरकार का सीधा सीधा समर्थन नहीं है तो इन्हें शह कौन दे रहा है? ये लोग कभी अल्लाह को गाली देते हैं, कभी नबी पाक को गाली देते हैं। याद रखें, मुसलमान शांत नहीं बैठेगा। मुसलमान कानून के दायरे में काम कर रहा है। जिस दिन मुसलमान के सर से पानी उठने लग गया तो मुसलमान सारी चीजें भूल जाएगा और फिर मुसलमानों को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको याद कर लेना चाहिए कि मुसलमान की तारीख क्या है। ऐसे ऐसे लोग जो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, इसके खिलाफ जितना जल्दी हो पाए लगाम लगाया जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुसलमान बेलगाम हो जाए और आप लगाम लगा ना पाए। हंसी बढ़ता है इन लोग का भाई रैली पे निकाल के, इन लोग बात सुन के हमको हंसी बढ़ता है कसम से। मतलब इन लोग के साथ कुछ हो गए ना तो इसको इंसाफ चाहिए। इन लोग कुछ गलत करे तो उन लोग को इंसाफ चाहिए भैया, कुछ सजा नहीं होना चाहिए। और अगर जो हिंदू लोग कुछ बोल दे किसी के खिलाफ तो उसका बस डायरेक्टली सर्तन से अलग हो जाना चाहिए। गर्दन अलग कर दो या तो जिंदा जला दो, जैसे दीपू चंद्र के साथ बांग्लादेश में हुआ था। उसमें इन लोग का ध्यान नहीं खुला था। ईरान में मरा खामने और छाती यहाँ पीट रहा था इंडिया में, जैसा कि कौन मर गया इसका। भाई इतना देखो, इतना इंसानियत अगर जो चाहते हो, अच्छा से रहना चाहते हो ना, तो जाके पहले मदरसा में अपना एजुकेशन तुम लोग बदलो, अपना सोच बदलो और एक इंसान की तरह रखो। तुम लोग का अल्लाह कभी तुम लोग को नहीं बोला था किसी के साथ किसी को